प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, आज जो मुद्दा मैं लेकर आया हूं वो जुड़ा है पेंशन संवितरण बैंक द्वारा मासिक पेंशन स्टेटमेंट जारी करने को लेकर। यानी जिस बैंक से आती है आपकी पेंशन, वो जिम्मेदार है आपको मंथली स्टेटमेंट देने के लिए। और क्या होगा उसका फॉर्मेट, किस तरह प्राप्त कर सकते हैं आपका मंथली स्टेटमेंट, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इनकम टैक्स की बात करें या बैंक से लोन लेने की बात करें, आपकी जो एक तरीके से पेमेंट स्लिप होती है, पेंशन स्लिप ही पेमेंट स्लिप होती है, उसको बैंक की जिम्मेदारी कहा गया है। और भारत सरकार ने आदेश स्पष्ट तौर से निकाल दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 28 फरवरी 2024 को आदेश निकाले हैं ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ पेंशन स्लिप बाय पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक ऑन मंथली बेसिस। क्या है यह आदेश? और हमने एक अभियान शुरू किया है, पूछिए हमसे मांगिए हक से। यानी हम आपके अधिकारों को लेकर के आपको सचेत करेंगे कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं, स्पेशली हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जो पेंशन से अपना जीवन चलाते हैं। यानी सम्मान से जीने की बारी आ गई है। अब आपको किसी के सामने भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार आपके साथ है। समय समय पर जो अधिसूचनाएं वो जारी करती हैं, जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी करते हैं, उन्हें मेडल स्कॉलर आपको हमेशा बताता रहा है और बताता रहेगा। इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। आप जस्ट सब्सक्राइब करिए और बाकी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। तो चलिए आज के इस खबर को हम देख लेते हैं, क्या है इसके पीछे, किस तरह आपको अप्रोच करना चाहिए और क्या होगा इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट। साथियों, ये कार्यालय ज्ञापन इंग्लिश में था, मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको हिंदी में लिख दिया है। यानी एफ नंबर सीपीओ समन्वय बीडीसीएन विविध के अंतर्गत भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय नई दिल्ली के द्वारा ये जारी हुआ है और 20 फरवरी को तैयार हुआ था, 28 को ये साइन हुआ था। कार्यालय ज्ञापन है जिसमें लिखा था पेंशन संवितरण बैंकों द्वारा मासिक आधार पर पेंशन पर्ची जारी करने के संबंध में। यानी मंथली स्टेटमेंट की जिम्मेदारी बैंक को दी गई है, जिसमें आपकी पेंशन आती है और इसका एक स्पेशल फॉर्मेट है जिसमें आगे पीछे कर सकते हैं वो बदलाव, लेकिन जो कंटेंट इसके अंदर दिया हुआ है वो उसके अंदर होना ही चाहिए। यही कारण है मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, आप स्पेशली अपने परिवार में अगर कोई पेंशन ले रहा है तो आपको अपने हकों के बारे में जागरूक रहना होगा। क्योंकि मेरे वरिष्ठ नागरिक हैं, वो हो सकता है ओल्ड एज हो, बैंक में नहीं जा सकते हो, तो परिवार का जो विद्यार्थी है वो उनकी मदद करे, उन्हें बताए कि दादा या दादी आपके लिए ये बना है, माँ पिताजी आपके लिए यह आदेश आया है, हम जाके बैंक से ये स्टेटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि जब भी हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ बैठे क्लर्क को ये आदेशों के बारे में पता नहीं होता और वो आपको स्पष्ट तौर से मना कर देता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट बैंक जारी नहीं करता है और आप मायूस होकर के वापस लौट आते हैं। लेकिन मेडल स्कॉलर की टीम हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है, आपको ओरिजिनल ऑर्डर भी देंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से ओरिजिनल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और लेकर जाइए बैंक में, बताइए उनको कि ये आदेश आए भारत सरकार के, ये मेरा हक है, आपको देना ही होगा और ये इसका फॉर्मेट है। वहां के क्लर्क को आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप अपने राइटों के बारे में जानते हैं, राइट्स के बारे में जानते हैं, तो कोई भी आपको बरगला नहीं सकता, आपको कह नहीं सकता कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए मैं इसे पढ़ता हूं और आपको बताता हूं। डीपीएनपीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में आमंत्रित किया जाता है कि क्रमांक इतने इतने ओलो सीजीए ओएम, यानी ये लेटर का क्रमांक है 19 जनवरी 2024, तत्काल संदर्भ के लिए दोनों ओएम की प्रति उन्होंने संलग्न की है, जिसके तहत सीपीपीसी की गई है। पेंशन भोगियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पेंशन जमा होने के बाद एसएमएस और व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से पेंशन पर्ची अनिवार्य रूप से जारी करने के निर्देश दिए हैं। यानी जो पेंशन का स्टेटमेंट है वो आपको या तो आपके व्हाट्सएप पे आएगा या आपके मेल एसएमएस से आएगा या आपको ईमेल के द्वारा बैंक की जिम्मेदारी दी गई है। और अगर आपको डिटेल स्टेटमेंट चाहिए तो भी आप बैंक से मांग सकते हैं। पेंशन स्टेटमेंट सभी उम्र के पेंशनधारियों द्वारा आसानी से पढ़ने के लिए उपयुक्त सुव्यवस्थित प्रारूप और फॉन्ट में जारी की जानी चाहिए कि उसका फॉन्ट ऐसा होना चाहिए जो मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक आसानी से पढ़ सकें। इस संदर्भ में पेंशन पर्ची का एक नमूना प्रारूप अपनाने के लिए इसके साथ संलग्न है। यानी ये कार्यालय ज्ञापन के साथ उसको संलग्न किया गया है और यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त प्रारूप में संशोधन किया जा सकता है। हालांकि यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि संशोधित प्रारूप में नमूना प्रारूप के उल्लेखित सभी जानकारी शामिल हो। यानी जो स्पेसिमेन दिया है मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, वो सारी जानकारी उस स्टेटमेंट में शामिल होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है।
अब साथियों वो ऑफिस मेमोरेंडम जो इंग्लिश में जारी किया गया है उसको ओरिजिनल रूप में हम देख लेते हैं और उसी के साथ में मैंने लगा दिया है स्टेटमेंट जो कि किस प्रारूप में आपको मिलेगा उसका भी मैंने सैंपल दे दिया है। तो आप इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी ओरिजिनल फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, ये ऑफिस मेमोरेंडम की कॉपी है और इसके साथ में ही लगी है स्क्रीन पर वो स्टेटमेंट की कॉपी जो आपको मिलने वाली है। यानी सबसे पहले नेम ऑफ द बैंक होगा, पीपीओ नंबर, आपकी पेंशनर नेम, आपकी ब्रांच कोड, बैंक अकाउंट नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ फैमिली पेंशनर, आपको सारी डिटेल रहेगी। उसके साथ में पेंशन स्लिप के अंदर आपको पेंशन मंथ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेंशन रहेगी, पीपीओ नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, पेंशन डेट, कैटेगरी, आपका पूरा की पूरा डिटेल उसमें रहेगा, आपके नॉमिनेशन का डिटेल उसमें रहेगा। साथ ही आपको बर्थ डेट ऑफ एनहेंस्ड फैमिली पेंशन, यानी आपको सारी की सारी जो आपकी डेट्स वगैरह हैं, एडिशनल पेंशन है, फैमिली पेंशन है, जिस टाइप की भी आपको पेंशन मिल रही है उस टाइप की कंप्लीट डिटेल इसमें आपको मिलेगा। कोई टैक्स अगर आपको काटा है तो वो डिटेल भी बैंक को देनी होगी। साथ ही अगर आपका कोई लोन है तो वो भी आपको देना उसमें डिटेल में आएगा। प्रोजेक्टेड टैक्स समरी आपको दी जाएगी। इस तरह से मेरे वरिष्ठ नागरिकों आपके लिए डिडक्शंस अर्निंग का एक तरीके से, जैसे आप जब सर्विस में थे तो आपकी मंथली पे स्लिप आती थी, आपके डिपार्टमेंट के द्वारा इसी तरह की बैंक को जिम्मेदारी दी गई है आपको मंथली पे स्लिप देने के लिए, आपके पेमेंट के लिए जो आप बैंक में आता है। तो ये बहुत बड़ी सूचना है, आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही आप दीर्घायु जो मोबाइल ऐप है वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, इससे पहले मैंने वो वीडियो आपको दे दिया है। आप प्ले स्टोर में जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर्ड कर लीजिए। और उसके बाद में दूसरी बात मैंने आपको बता दी है कि आपको मंथली स्टेटमेंट मिलेगा अगर पेंशन का आपको लेना है। अगर कहीं भी आपको सबमिट करना है कि आपकी इनकम कितनी है, आपको प्रूव करना होता है कई बार, तो वो बैंक जारी करेगा और कहीं से आपको इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है। सीधे बैंक जाइए, हक की बात करिए, ऑफिस मेमोरेंडम दिखाइए, भारत सरकार का है, ये मेरा हक है, ये फॉर्मेट है, दीजिए मुझे स्टेटमेंट। तो इस तरह से जब हम हक की बात करते हैं तो मेडल स्कॉलर हमेशा आपके हकों की लड़ाई लड़ता है। मेरे वरिष्ठ नागरिकों, इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, अपडेट रहिए और हर वो न्यूज़ जो आपके परिवार को आगे बढ़ाने वाली है, आपके घर में खुशियां लाने वाली है, आपके लाडले और लाडलियों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, एजुकेशन बढ़ाने में मदद करेगी, केवल वही खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा संदेश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमें देख रहे हैं तो YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल मेडल स्कॉलर है। यहाँ पर हिंदी से जुड़ा हुआ हर चीज़ आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें आप व्याकरण की बात कर लें, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, यानी आपको कोई ग्रामर रूल नहीं देखना है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने समाज को पढ़ाया है। केवल मात्रा देख के आप बता देंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, बाकी विद्यार्थी अर्थ करते रह जाएंगे। और संधि में भी आप देखेंगे, मात्राएं देखकर आप संधि बता देंगे, बाकी आपको प्लस माइनस करते रह जाएंगे, लेकिन आप नैनो सेकंड के अंदर पहचान के संधि बता देंगे। तो ऐसे ही ट्रिक्स के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। एसएससी सीनियर जूनियर ट्रांसलेटर को आप ले लीजिए, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, सेकंड ग्रेड ले लीजिए, या बात कर लें यूजीसी नेट की। सभी एग्जाम्स के लिए एकदम अच्छा मटेरियल आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपने कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, कंटेंट को एक बार देख लीजिए। अगर आपको आता है पसंद तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसी तरह अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके परिवार में चाहे कोई 10th में है, 12th में है, सबके लिए मटेरियल उपलब्ध है। और खास तौर से मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो ये चैनल बिल्कुल रामबाण है। उनको हर वो सूचना समय पर उपलब्ध होगी जिसकी उन्हें जरूरत है और अपने अधिकारों के बारे में वो सचेत रह सकते हैं, कहीं भी जाकर के अपनी हक से पूछ सकते हैं। यही कारण है कि मेडल स्कॉलर उनके लिए दिन रात यही सोचता है कि मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या किया जाए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बनाए रखिएगा, आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं।